नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आप सब लोग को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसके लिए तक मैंने आप लोगों को थैंक्स नहीं किया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए। और आज हम जा रहे हैं बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के धरना प्रदर्शन में, जहां हम आपको सारा विवरण चल करके दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि भाई हम आपको बहुत कुछ दिखाएं और सबका भाषण भी सुनाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आप एक सभी ऑपरेटर लोग बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा। एक गीत के माध्यम से सरकार से गुहार लगाने की कोशिश करेंगे। तो एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, रोटी, उसी गाने के तर्ज पर हम आपको एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में एक गाना सुनाना चाहेंगे। सुनिए। सरकार हमारी बात सुनो, ऐसा कोई विभाग चुनो जहां कंप्यूटर न हो, डाटा ऑपरेटर न हो। जहां कंप्यूटर न हो वहां डाटा ऑपरेटर न हो। सरकार हमारी बात सुनो, ऐसा कोई विभाग चुनो जहां कंप्यूटर न हो वहां डाटा ऑपरेटर न हो। और आगे बताना चाहेंगे, कोई है चालाक नेताजी, कोई सीधा साधा। कोई है चालाक नेताजी, कोई सीधा साधा। उनमें से हर एक है भ्रष्टाचारी, उनमें से हर एक है भ्रष्टाचारी। कोई थोड़ा कोई ज्यादा, थोड़ा कोई ज्यादा। और आगे सुनिए। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही के बारे में कहेंगे। सरकार मान भी जाओ, सबकी सेवा समायोजित करो। सरकार मान भी जाओ, सबको सेवा समायोजित करो। इनमें से हर एक है शोषित, इनमें से हर एक है शोषित। थोड़ा कोई ज्यादा, जहां कंप्यूटर न हो वहां ऑपरेटर न हो। सरकार हमारी बात सुनो, ऐसा कोई विभाग चुनो जहां कंप्यूटर न हो वहां डाटा ऑपरेटर न हो। तो और ये इसके साथ ही हम अपना गर्दनी बाग पटना के धरना स्थल पे यहाँ से रवाना होंगे। तो अब आगे देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, हम गर्दनी बाग पटना के धरना स्थल पे पहुँच गए हैं। जहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं ये जनता की भीड़ है और सारे डाटा ऑपरेटर पटना पहुंच चुके हैं। ये सारे मुख्यालय पटना से ही आए हुए हैं और यहाँ सब कुछ भीड़ भाड़ में सबका भाषण भी चलेगा और सबका पता भी सुनेगा। चलिए पत्रकार महोदय से देखते हैं। ये बहुत सारे इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू के सारांश सुनने का कोशिश करते हैं कि हमारे नेता लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर संघ के विशाल जी यहाँ सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये सारे लोग आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, बोलिए। आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, सेवा संयोजन होनी चाहिए। आवाज दो, हम एक है, हमारी मांगे पूरी करो। भाइयों एवं बहनों, बिहार सरकार के कार्यालयों में
कम में मिलेगा। हमारा मांग खत्म। और अगर ये नहीं करते हैं तो महोदय आप हमें समान कार्य के बदले समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। और साथियों, घर में किसी के 2 बच्चे होते हैं ना, तो जो बच्चा नहीं रोता है ना उसको मां दूध नहीं पिलाती है। रोना तो पड़ेगा, नहीं रोइएगा तो नहीं मिलेगा। और एकजुटता बना के रहना होगा। सबसे बड़ी बात है साथियों एकजुटता। मुख्यमंत्री काला देके बड़ी हड़कते हैं, ये बहुत अच्छा है। हम लोग लिखित में भी दे चुके हैं प्रशासन को कि हम काला पट्टा लगाएंगे, हम लोग काला पहनिए के आवेदन में। तो तैयार है आप लोग? तैयार नहीं है तो तैयार होना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। अगर नहीं कर सकते, अगर जो कहा जाता है बड़ा अच्छा सा लाइन है कि खुदा भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप तैयार हैं तभी आप ले सकते हैं, अगर आप तैयार नहीं है, अगर आप संकल्पित नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जोर लगाएं, जोर जुनून के साथ इस उर्मिला चाची का इस बार बंटाधार कर देना है। इस बार उर्मिला चाची को उखाड़ फेंकना है। जब तक संकल्पित नहीं होइएगा, आज उर्मिला है कल परमिला होगी, कल कोई और होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नर्म निवेदन है, कर्मबद्ध निवेदन है कि इस उर्मिला नामक चाची को हटाएं। चूंकि अभी तो इंटरनेशनल भी हो गई, लोकल थी तो कंसीडर कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब तो इंटरनेशनल हो गई। और सरकार भी कहती है कि हम बाहर वालों को मौका नहीं देंगे, हम घर वाले को मौका देंगे। तो हमसे लोग तो भाई लोकल है ना, हम लोग तो बिहार के, वो इंटरनेशनल है, लिखित रूप में इंटरनेशनल है, हम लोग नहीं है इंटरनेशनल भाई। हम लोग लोकल हैं, हम लोग बिहार के हैं, हम आपके वोटर हैं, हम आप बिहार के निवासी हैं। और इसलिए हमको भाई आपको अपने अंदर समायोजित करना होगा। महोदय, कितना दुख होता है कि एक दूसरे का प्रमोशन वही डाटा एंट्री ऑपरेटर निकालता है और अपना प्रमोशन का कोई सुराग नहीं होता है। उन डाटा इंटरप्रेटर के दिल पे क्या गुजरता है कि जब एक साधारण कर्मचारी को सरकार के नियमानुसार उसको प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, बढ़िया है, मिलना चाहिए, लेकिन मेरा भी तो कुछ ख्याल कीजिए। कितना दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, भाई जी 6 महीना कुत्ता पाल लीजिएगा ना, उससे भी लगाव हो जाता है। हम लोग को तो 20 साल 25 साल से आप पाल रहे हैं, तो कुत्तों से बदतर बना के रखे हम लोग को। माननीय महोदय, आपसे बस इतना निवेदन है कि हम लोग को जितना मानदेय दे रहे हैं ना, उतना मानदेय में आप हमको परमानेंट भी कर सकते हैं। ये जीएसटी का दायरा समाप्त कीजिए। आउटसोर्स की जो बात है ना, तो आउटसोर्स किसी निश्चित किसी समय सीमा के अंतर्गत होता है, ना कि 20-20 साल और 25-25 साल के लिए हमको अब आउटसोर्स के नाम पर खेल रहे हैं हमारे साथ। हम लोग का ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है, जो सर्विस पीरियड है, उसको देखिएगा तो हर 2 साल 3 साल में 4 दिन 5 दिन का ब्रेक है। भले आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन लिखित रूप में उसको ब्रेक कर दिया जाता है ताकि आप बाद में दावा नहीं करिए। ये अंदर अंदर हम लोग के साथ बहुत बड़ा खेला चल रहा है साथियों। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि इस चरणबद्ध आंदोलन में बढ़ चढ़कर साथ दें। अगर आप बढ़ चढ़कर साथ नहीं देंगे तो समस्या विकट होती जा रही है और होती रहेगी। आज हमें कल पता चला कि हमारे ओल्ड सचिवालय में 15 साल से कार्य करने वाले किसी डाटा इंटरप्रेटर को सेवा वापस बिल्डर को कर दिया गया। आप जरा सोच के बताइए, 15 साल वो घास छिल रहा था। अगर 15 साल में उसकी काबिलियत नहीं थी तो उस पदाधिकारी पे भी कार्रवाई होना चाहिए था जिन्होंने सरकार का पैसा 15 साल तक उस ऑपरेटर को दिया। हरास और सफाई कर्मचारी को लिपिक बना सकता है। पिछले 15 साल से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो काम कर रहा है उसका समायोजन आपकी राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही? यदि राज्य सरकार हम लोगों का समायोजन नहीं करती है तो ये जो है आंदोलन चरणबद्ध तरीके से होगा। आज 38 जिला में आंदोलन एक साथ हो रहा है और इसके बाद 28 और 29 तारीख 38 जिला यहाँ पहुँचने वाली है। अगर ये जगह कम पड़ेगी तो हम लोग गांधी मैदान में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? प्रियतोष कुमार।
जितना ज्यादा परमानेंट जो काम करता है ना, क्या करता है, जो जिसकी सरकारी नौकरी होती है 10 साल की होती है ना, इससे ज्यादा तो अपना काम करने का भाई के माध्यम से है, उनका हिंद राशि से दिखना रहता है का भाई, हम तो परमानेंट है। आप लोग कहीं ना कहीं घर परिवार करते हैं, किसी का पति बाल बच्चा सब परिवार को संदेह घर बनाना पड़ता है, क्या कारण क्या संदेह ऐसा दिन में करना पड़ता था, करने की बारी आ गई। आज नाजायज बात हो गए था, जायज वाला बात बोलने लगे। आज जब जायज है तब नाजायज वाला बात बोल रहे हैं। ये सब खेला बतिया के रखे हुए तो और इस खेला को कभी आप एकदम पूरी तरह समझ लीजिए, ये अगर बिहार में है तो हम लोग भी बाहर के आदमी नहीं है। ये इंग्लैंड के कोई ऑपरेटर में बहाल नहीं हुआ है। कोई आदमी पटना में आकर आ जाता है दूसरे जिला से तो 3 साल के अंदर वोटर लिस्ट, राशन कार्ड और बिजली बिल और दुनिया का तमाम सुविधा लेने के लिए हकदार है जी। हमारा आज 25 बरस से आपके सरकार के कार्यालय में बैठ कर कंप्यूटर ठोक रहा है और खेला बतिया रहे हैं। भाई खेला नहीं चलेगा, ये कतई नहीं चलेगा दोस्तों। आप पूरी तरह एकजुट होइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, दूसरी कोई गारंटी नहीं, मैं दे रहा हूँ। एकजुट तो होइए। आई फिर देखिए इस समायोजन क्या हुआ महाराज, इस समायोजन कोई मांग है, ये तो अधिकार है महाराज। अरे मांग है महाराज, अरे कोई मांग है जी। आपके यहाँ तो कोई कर्मचारी रिटायर हो गया, अब आप उसको करें कि तुम्हारी मांग क्या है, उसका वो अधिकार है, आपको देना चाहिए। आपको तो नैतिकता के आधार पर 1 मिनट में उसमें एक विलंब नहीं करनी चाहिए दोस्तों। उस पर तो तुरंत इमीडिएट उस पर विचार करके और सभी लोगों को बुला करके और सम्मान के साथ उसकी बातों को एक रख करके और कहना चाहिए कि हमसे भारी गलती हो गई, हमसे भारी गलती हो गई। आप लोग आउटसोर्सिंग नहीं है, आप लोग बिहार सरकार के कर्मचारी हैं। इसलिए तो मैं आपको बार बार ये चीजें कह रहा हूँ, आप एकजुट रहिए। और 19-20 कमी होती है, कभी कोई आपके अंदर कमी होती है तो आप आकर मुझसे कभी 10 मिनट तक बात कर लें। इस लड़ाई को हम लोग जो काला बिल्ला लगा रहे हैं, इसको बढ़ चढ़ के कतई इसमें कभी